और 2012 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो मूवमेंट था, वो सीधी सी बात है कि वो आरएसएस द्वारा एक प्रायोजित था, जिसमें कांग्रेस को बदनाम करने के लिए, जिसमें कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए या भाजपा को सत्ता से बैकडोर एंट्री के लिए बदनाम किया गया था। इससे ज़्यादा कुछ वो नहीं है। कांग्रेस जो थी, इस देश को कांग्रेस ही चला सकती है। आकाश जी, ये जो केजरीवाल जी हैं, आईआईटी से पढ़े हुए हैं, आईआरएस भी हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, क्वालिफाइड हैं, तो ये धर्म की बात कर रहे हैं, नोट पर जो है देवी देवताओं के चित्र की बात करते हैं, ये कितनी जायज़ लगती है आपको? ये इस देश का दुर्भाग्य है कि इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से पास आउट लोग जो 2013-2012 में दावा किया करते थे कि देश में एक नई राजनीति का उदय हम करेंगे, और क्या कहते हैं, तमाम जो वादे इन्होंने किए थे, यमुना जी को साफ़ करने का, काला धन वापस लाने का, और लोकपाल का, मतलब जितना भी मतलब एक क्लीन पॉलिटिक्स का जो एक सपना इंडिया को या फिर उस टाइम जो स्पेसिफिकली दिल्ली को दिखाया गया था, उसमें अब इनकी जो असलियत है वो सामने आ रही है। इन्होंने तो ये भी कहा था कि BSES का ऑडिट होगा, वो ऑडिट आज तक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कैसे सेटलमेंट हुआ वो? अभी पिछले दिनों देखो आप, अब 1-2 महीने पहले दारू की मतलब एक बोतल पे दूसरी बोतल फ्री कर दी थी। हर नुक्कड़ पे, हर मोहल्ले में इन्होंने दारू के जो ठेके खुलवाए। ये तो मतलब एक आइडियल जो कंट्री होती है, एक आइडियल देश का तो ये मॉडल नहीं हो सकता ना। तो कहने की बातें कुछ और हैं, और जो मतलब जो करने में और बोलने में बहुत फ़र्क दिखता है। सिसोदिया साहब पे भी आरोप लग रहे हैं करप्शन के, शराब घोटाले को लेकर। तो सीधी सी बात है, वो उन्होंने करप्शन जब घोटाला हुआ है, जब क्या कहते हैं जो ठेके जो इतने, मतलब आपने देखा होगा कि भाई उस नीति में क्या गलत था, सरकारी नीति के हिसाब से जो ठेके पहले थे उसमें ऐसा क्या गलत था जो ये अपना मॉडल लेके आए? और अगर उसमें कुछ गलत था और ये अपना मॉडल लेके आए, तो इन्होंने वो दोबारा वो पहले वाला मॉडल क्यों इम्प्लीमेंट किया? तो सीधी सी बात सोचने वाली ये है ना कि हर गली मोहल्ले में जो ये स्कूल की सिसोदिया साहब और उसकी बात करते थे, मुझे तो ऐसा कोई पहले कोई उदाहरण दिखता नहीं है कि जो शिक्षा मंत्री ही मतलब वो भी नीति डिसाइड कर रहा है लेकर की भी। तो मुझे नहीं लगता ये क्या कहते हैं सिंसियरली कोई चीज़ करना चाहते हैं। ये सिर्फ ये है कि एडवर्टीजमेंट इन्हें करना आता है, मीडिया कैसे मैनेज करना है इन्हें वो आता है, तो ये उसी चीज़ पे लगे हुए हैं और ज़्यादा कुछ है नहीं। दिखाने के लिए दांत कुछ और हैं, हाथी की तरह, कि भाई दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, वो वाली चीज़ है इनके साथ। जहाँ तक करेंसी नोट्स पे लक्ष्मी गणेश की जो तस्वीर की जो डिमांड इन्होंने की है केजरीवाल जी ने, उससे सीधा पता लगता है कि ये बीजेपी की बी टीम। हम पहले से कहते आ रहे हैं कि बीजेपी की पिच पे खेल रही है, आरएसएस की पिच पे खेल रही है, और इसमें कोई दो राय नहीं, मतलब मेरे हिसाब से अब इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ये बीजेपी की जो है जिस भी स्टेट में जाके ये मेहनत करते हैं या चुनाव लड़ते हैं, वो बीजेपी को जिताने के लिए चुनाव लड़ते हैं। सीधी सी बात है कि भाई अगर आप देवी देवताओं का, इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है और इसके हिसाब से किसी भी देवी देवता या किसी भी उसकी जो मतलब कोई भी ऐसी जो धार्मिक चीज़ है उसका कोई मतलब नेशनल करेंसी जो है वो नेशनल करेंसी है, उस पर देवी देवताओं का तस्वीर होने का कोई औचित्य बनता नहीं है। लेकिन जो केजरीवाल जी हैं वो तो एजुकेशन की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, वो भी धर्म की जो राजनीति करने लग गए हैं। तो सीधी सी बात यही है ना, हम तो पहले से कहते आ रहे हैं कि कहने की कुछ और बातें और करते ये कुछ नहीं है। अभी शिक्षा की बात करते हैं या किसी भी चीज़ की बात करते हैं, इससे पहले क्या जिस स्कूल में, जिस कॉलेज में केजरीवाल जी पढ़े, वो क्या आम आदमी पार्टी ने बनाए थे क्या? वो ये भी तो, ये जो देश जब आज़ाद हुआ 1947 में, तो इस देश को, बैंकरप्ट देश को, जवाहरलाल नेहरू जी ने जो सपने उन्होंने देखे उसको यहाँ तक खींच के लाए, IIT IIMs बनाए, तो उसी में से तो पास आउट है ना। ये कहते हैं ना बड़े गौरव से कि भाई मैं उससे IIT से पास आउट हूँ, और क्या कहते हैं IRS वगैरह जो भी बताते हैं ये वो हैं। तो सीधी सी बात है कि पहले भी देश ने तरक्की की है, लेकिन ये जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी का जो मॉडल है, जो ये कहना चाहते हैं कि 2014 या 2012 से पहले कुछ नहीं हुआ इस देश में, वो बिल्कुल फेक है। बस ये है कि दोनों पार्टीज़ जो हैं वो एक ही पिच पे, धार्मिक पिच पे खेल रही हैं, और क्या कहते हैं किसी भी तरीके से बाय हुक और बाय क्रूक इनका जो मकसद है वो उनको कांग्रेस को रोकने का है कि कांग्रेस को कैसे वाइप आउट करें। और कांग्रेस एक आइडियोलॉजी है, इतनी आसानी से वाइप आउट नहीं होगी, ये सबको पता है। सीधी सी बात है, ये पहले उसकी बात करते थे, क्या कहते हैं, लोकपाल की, और जो जितने भी आपने मुद्दे गिनाए उनमें से कुछ भी एक पूरा नहीं हुआ ना। ये तो एक बार मतलब इतना बड़ा मोटा चिट्ठा भी दिखाते थे कि शीला दीक्षित गवर्नमेंट के खिलाफ मेरे पास इतने सबूत हैं, BSES का ऑडिट होगा, मंत्री जेल में, हाँ इनके खुद के मंत्री जेल में, इनके जितेंद्र कुमार तोमर जो तो इनके लॉ मिनिस्टर थे, उनकी फर्जी डिग्री निकल के आई है। उसके बाद हाँ सत्येंद्र जैन खुद मनी लॉन्ड्रिंग के उसमें है, और क्या कहते हैं
इनका एक विधायक भी पकड़ा गया था वो रेप के केस में, जो राशन कार्ड वाला जो स्कैंडल था, संदीप जी। तो देखिए, आप खुद ही देखिए, मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। जितनी चीज़ें दिख रही थी इनकी और जितनी अब हो रही हैं वो बिल्कुल विपरीत है इनके कहने के। दिल्ली में जो पोल्यूशन होता है, जब कांग्रेस की सरकार थी पंजाब में, उस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब बोला करते थे कि भाई जो पराली जल रही है उसकी वजह से दिल्ली में पोल्यूशन हो रहा है, चोक हो रही है, जो सांसें हमारी रुक रही हैं, धीमी पड़ रही हैं। तो अब तो इनकी खुद की गवर्नमेंट है, अब क्यों पराली जल रही है? और ये अब भी पोल्यूशन इतना क्यों है? दिल्ली के लोग सांस लेना मुश्किल हो रहा है उनका, और अब इतना पोल्यूशन होने का क्या औचित्य है, जबकि दोनों स्टेट्स जो पहले से जिनको ब्लेम करते थे वो वहाँ भी अभी नहीं की सरकार है। तो सीधी सी बात है, ये कुछ करना नहीं चाहते, ये सिर्फ लिप सर्विसिंग करना जानते हैं कि भाई मुंह से बोलते रहो जो कुछ है, और क्या कहते हैं, एडवर्टीजमेंट देते रहो बड़े बड़े। मतलब क्या कहते हैं, किसी एक बीच में एक वो चीज़ आई थी कि भाई किसी एक को छात्र को सब्सिडी मिली, उसके पीछे 20 करोड़ या पता नहीं कितने करोड़ का इन्होंने एडवर्टीजमेंट दे दिया। तो सिर्फ एडवर्टीजमेंट की सरकार है, एडवर्टीजमेंट पे ही चल रही है, और भाषा इनकी ऐसी है। अभी इन्होंने पंजाब में जो शिक्षक आए थे उनके बारे में परसों या तरसों जब वो क्या कहते हैं, जो वो बोला कि भाई ये सब भाड़े के टट्टू हैं, ये वोट देने से पहले भाड़े के टट्टू नहीं थी क्या? जो वादे जो आपने किए थे वो एक भी वादा आप पूरा नहीं कर पा रहे, तो उसको एक्सेप्ट करो ना इस चीज़ को। लेकिन दिल्ली में जो एक फॉर्मूला चल रहा है, फ्री बिजली, पानी, हेल्थ और एजुकेशन वगैरह, ये कितने दिन और चलेगा दिल्ली में? जनता कितने दिन इसको लाइक करेगी, सपोर्ट करेगी आम आदमी पार्टी को? देखिए, मेरा मानना है कि अगर किसी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, अगर बिजली बन रही है, तो उसमें कुछ तो कॉस्ट आ रही होगी, कुछ कॉस्ट आ रही होगी। तो सीधी सी बात है, वो जो उस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ होंगे उनकी सैलरी भी जाती होगी या कुछ भी है जो भी जाता होगा, तो फ्री तो मेरे हिसाब से देना ठीक नहीं है। वो बाकी जहाँ तक है कि भाई फ्री बीज बांट रहे हैं, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, कब तक एक्सेप्ट करेंगे या फिर क्या है वो देखना है। लेकिन ये है कि बिजली की तो इन्होंने सब्सिडी अभी बंद कर दी ना, 31 अक्टूबर, मतलब पिछली 30 तारीख को या 31 तारीख को लास्ट डेट थी कि भाई वो मिस कॉल मारनी है, मिस कॉल जो मारेगा उसको वो मिलेगी सब्सिडी। तो सीधी सी बात है इनकी। देखिए, अगर इन्हें ये कहना चाहिए था कि भाई जो मिस कॉल, इन्होंने ये कहा कि भाई जो मिस कॉल मारेगा उससे सब्सिडी मिलेगी। अगर ये कहते कि जो मिस कॉल नहीं भी मारेगा उसकी सब्सिडी जारी रहेगी, तो सीधी सी बात है ये कम करना चाह रहे हैं ना चीज़ों को। जनता को पता ही नहीं है कितने लोग मतलब इस बात को जानते होंगे। आप अगर दिल्ली के किसी ग्रामीण इलाके में बहुत अंदर जाके किसी झुग्गी या झोपड़ी में जाके पूछेंगे कि भाई ये मिस कॉल वाला फार्मूला आपको पता है कि अगर आपकी मिस कॉल नहीं लगी तो आपकी सब्सिडी बंद हो जाएगी, तो आपको पता लग जाएगा, आप सर्वे करवा लो। दिल्ली में जो है केजरीवाल ने बाबा साहब की फ़ोटो लगाई, चित्र लगाए और जो है कई योजना भी चलाई, लेकिन राजेंद्र पाल गौतम को इन्होंने जो है दीक्षा दी गई तो उनको जो है उनसे इस्तीफा ले लिया, तो दलित वोट बैंक किधर जाएगा? तो वही सीधी सी बात है ना, वो दिख रहा है ना डबल स्टैंडर्ड। सामने कुछ और कहते हैं, पर्दे के पीछे और कहते हैं। मनीष सिसोदिया के जरिए दबाव बना के इस्तीफ़ा ले लिया राजेंद्र गौतम जी से। और क्या कहते हैं, रही बात फ़ोटो की, अंबेडकर साहब की जो फ़ोटो इन्होंने लगाई हुई है, तो इस देश का हाल, अंबेडकर साहब का भी जो इस देश की बनने में जो योगदान है वो मतलब उसे कोई झुटला नहीं सकता। उसे सीधी सी बात है, उन्होंने सामाजिक समरसता और सामाजिक बराबरी की जो बात की है, जो उनके काम हैं, जो उनकी किताबें हैं, उन्हें कोई झुटला नहीं सकता। लेकिन इन्होंने एक और चीज़ देखो ना आपके, इन्होंने जो इस देश का गौरव जिसे हम कह सकते हैं, महात्मा गांधी, जिनकी मतलब पूरे वर्ल्ड में जो एक्सेप्टेंस है, उनकी फ़ोटो हटा के मतलब ये आपस में क्या कहते हैं, उन्हें जो इस देश की आज़ादी के लिए, जो इस देश की भारतीय मूल्यों के लिए लड़े, और उनकी किसी एक ऐसे बड़े फिगर को मतलब वॉश आउट अगर आप पॉलिटिक्स में से करने की कोशिश करोगे और फिर तभी जाके आप उसी क्षेत्र से, गुजरात से चुनाव लड़ोगे, तो जनता जो है वो एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो सीधी सी बात है कि आपको लोग कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम है। उसके अलावा आप ये बताइए कि हिंदुत्ववादी पार्टी जो होती हैं, बीजेपी ज़्यादा बड़ी हो गई है या फिर ये फॉलो कर रहे हैं आम आदमी पार्टी उसको, बीजेपी को, या बीजेपी फॉलो कर रही है आम आदमी पार्टी को? ये जो है, ये दोनों पार्टी एक है, इनका डीएनए जो है वो एक है। बस सामने दिखाने के लिए चुनाव चिन्ह या फिर मुखौटा, एक आरएसएस का मुखौटा जो क्या कहते हैं बना हुआ है, वो आम आदमी पार्टी है। सीधी सी बात ये है, इन तीसरी पार्टीज़ को ये एक बात बताओ आपसे, ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस के एमएलए टूटते हैं, ये करते हैं, उसके अब इन्होंने वहाँ पे क्या कहते हैं शिवसेना के एमएलए तोड़ के जो सरकार बनाई है, ठीक है, या फिर शिवसेना का जो बंटवारा हुआ है, तो ऐसा क्या है, मतलब इतने ज़्यादा ईमानदार हैं क्या आम आदमी पार्टी के जो वो हैं विधायक के, वो उनमें कभी मतलब पोचिंग की कोशिश ही नहीं होती, उन्हें तोड़ने की कोशिश ही नहीं करती बीजेपी।
तो आज तक क्यों नहीं टूटे? मतलब एक एक दो दो ठीक है, जहाँ सरकार पूरी है, मतलब बहुमत है, वहाँ समझ में आता है। एक एक दो दो विधायक इनके तो आज तक तो नहीं हमने सुना कि भाई इन्होंने कोशिश करी है बीजेपी वालों ने आम आदमी पार्टी के विधायक तोड़ने की। तो गुजरात में नुकसान करेगी कांग्रेस को आम आदमी पार्टी, लगता है आपको? गुजरात में हम बहुत अच्छे तरीके से जीतेंगे, कोई नुकसान हमारा आम आदमी पार्टी का वहाँ कोई बेस नहीं है। किसी भी चुनाव को लड़ने के लिए एक पूरा संगठन चाहिए होता है, और संगठन किसी मतलब कोई 5-4 साल में ना एकदम बिल्टअप नहीं हो जाता, मतलब जो संगठन होता है। कांग्रेस पुरानी पार्टी है, आज की नहीं है, 1885 में बनी थी, तो इस देश की रगों में कांग्रेस है। तो संगठन हमारे पास है। आम आदमी पार्टी अभी आगे का तो भविष्य हम नहीं कह सकते, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला, और तीसरी कोई पार्टी वहाँ ज़्यादा इतना इम्पैक्ट डालेगी नहीं।